क्या एशिया कप में होगा भारत और पाक मुकाबला? बड़ी रिपोर्ट आ रही है एशिया कप के हवाले से। बड़ी रिपोर्ट तो बुमराह को लेकर भी है। क्या अगले आईपीएल से पहले रिटायरमेंट हो जाएगा? आज इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1543वां एपिसोड। आज 29 जुलाई की तारीख है। रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल 2026 की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले देते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर भारत पाक मुकाबले के हवाले से निकल कर आ रही है। लगातार ये बात हम आपसे बोल रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल फैक्ट होगा। रिसेंटली एशिया कप का शेड्यूल आया जिसमें ये क्लियर हो गया कि इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने सितंबर में होने वाले एशिया कप में भिड़ेंगे। लेकिन अब भैया प्रेशर पड़ना शुरू हो चुका है बीसीसीआई के ऊपर, क्योंकि लगातार फैंस ये बातें कर रहे हैं कि ये कैसे डबल स्टैंडर्ड्स हैं जिसके तहत हम एक तरफ तो बात करते हैं कि हम पाकिस्तान का पानी रोक लेंगे, एक तरफ हम पाकिस्तान का पानी रोकते हैं, पाकिस्तान पर हमला करते हैं। ये पाकिस्तानी हमारे देश में घुसते हैं, हमारे जो अटैक है वो करते हैं, आतंकी हमला करते हैं हमारे ऊपर। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इवेंचुअली हम तैयार हो जाते हैं कि हम यूएई में जाएंगे और पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। ये कैसे स्टैंडर्ड है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि रिसेंटली वर्ल्ड लेजेंड लीग जो हुई थी उसमें भारतीय खिलाड़ियों ने मना किया था और पूरे देश ने अप्रिशिएट किया था कि हाँ भाई, पाकिस्तानियों से कोई क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। आपको बता दूं, ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है या फिर ये जो एशिया कप है, बेशक ये बीसीसीआई होस्ट कर रहा है, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास पैसा जाएगा तो सीधी बात है कि पाकिस्तान को भी उसका कट मिलेगा। अगर भारत और पाकिस्तान नहीं खेलते हैं तो एशियन क्रिकेट काउंसिल भी कंगाल हो जाएगा, क्योंकि उसके अलावा दुनिया में कहीं, एशिया में कहीं भी क्रिकेट ऐसी बड़ी होती नहीं है। तो बड़ी बात यही है भाई कि एक तरफ एशियन क्रिकेट काउंसिल्स के हितों की रक्षा थी, दूसरी तरफ भारत के अपने हितों की रक्षा थी। क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन करेंटली अभी 3-4 महीने ही हुए, अभी तो नहीं होना चाहिए था भैया इंडिया पाकिस्तान। आप 2 साल बाद करा लेते, आप 3 साल बाद करा लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी तो ताजा इन लोगों ने भाई अटैक किया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस पर आप अपने यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो यार बड़ी रिपोर्ट ये आ रही है कि एशिया कप को यूएई में कराने का फैसला भी इसीलिए लिया गया था। पहले ये जो एशिया कप होने वाला था, जब तक ये भारत पर अटैक इन्होंने नहीं किया था पाकिस्तानियों ने, उससे पहले ये जो एशिया कप होने वाला था, ये एशिया कप भारत की सरजमी पर होता और पाकिस्तान जो है वो अपने मैचेस यूएई में खेलता। लेकिन अब पूरा एशिया कप ही भारत से बाहर इसलिए कराया गया, बेशक भारत होस्ट जरूर है, उसका रीजन ही यही है कि भैया यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान मैच होगा तो भारत में फैंस के बीच गर्मा गर्मी हो सकती है और उसका असर मैचों में, दूसरे मैचों में दिख सकता है। मान लीजिए कि भारत यूएई में जाकर भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलता, लेकिन बांग्लादेश के साथ, हांगकांग के साथ हम भारत में ही खेलते। ऐसी कंडीशन में इन मैचों पर असर पड़ सकता था, विरोध तेज हो सकते थे, और इन सबको देखते हुए यूएई में कराया गया। तो इस चीज का अंदेशा एशियन क्रिकेट काउंसिल को पहले से ही था कि भैया अगर कुछ भी होता है तो उससे सेफ्टी के लिए आप यूएई में मैचेस करा लो, दुबई, अबू धाबी, शारजा में चले जाओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो एक खबर और है, भारत और पाकिस्तान एक बार नहीं 2 बार इस एशिया कप में भिड़ेंगे। भारत और पाकिस्तान को एक साथ ग्रुप ए में रखा गया है और दोनों ही टीमों के बीच 21 सितंबर को भी मुकाबला होने की उम्मीद है सुपर 4 के दौरान। दरअसल दोस्तों, ग्रुप ए में 4 टीमें हैं, जिसमें ओमान है, हांगकांग है, भारत है और पाकिस्तान है। सुपर 4 में ग्रुप ए की टॉप 2 टीमें पहुंचेंगी और जो 4 टीमें हैं ग्रुप ए में, उसमें लगभग कंफर्म है कि भारत और पाकिस्तान के ही जो है सुपर 4 में पहुंचने के चांसेस है। अब सुपर 4 में ग्रुप ए की टॉप 2 टीमों के बीच 21 सितंबर को A1 वर्सेस A2, ग्रुप ए की टॉप 2 टीमों के बीच मुकाबला रखा गया है और भारत और पाकिस्तान पहुंचेंगी, जिनके चांसेस 95% है। एंड ऐसी कंडीशन में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हमें 21 सितंबर को भी होता हुआ दिखेगा। तो ना सिर्फ 14 सितंबर, हम 21 सितंबर को भी पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। अब ये भाई खेल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स नीचे अपनी राय लिखिए। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो भाई ये खबर, ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है वानखेड़े स्टेडियम के हवाले से। वानखेड़े स्टेडियम में एक चोरी की वारदात हुई है और आरोप वानखेड़े के सिक्योरिटी मैनेजर पर लगा है। 6.5 लाख रुपए की जर्सीज जो है वो चोरी हुई है। रिपोर्ट यह है कि ये 6.5 लाख रुपए की जर्सीज अलग अलग आईपीएल टीमों की मर्चेंडाइज थी और भारतीय टीम की मर्चेंडाइज थी। इसकी टोटल वैल्यू, मार्केट वैल्यू 6.5 लाख रुपीस थी। वानखेड़े के सिक्योरिटी मैनेजर को इस मामले में पकड़ा गया है, पूछताछ चल रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वानखेड़े स्टेडियम जैसे इतने हाई प्रोफाइल भारत के स्टेडियम में कोई आदमी
आदमी ऐसी चोरी कैसे कर सकता है, सवाल तो उठता है। आगे बढ़ते हैं, 5वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ये खबर मॉर्ने मॉर्कल के हवाले से निकल कर आ रही है। भैया मॉर्ने मॉर्कल जो कि करेंटली भारत के बॉलिंग कोच हैं, गौतम गंभीर के काफी करीबी है, बड़ी बात कह रहे हैं टीम इंडिया के खिलाड़ियों के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर। मॉर्कल ये कह रहे हैं कि मैनेजिंग वर्कलोड इज इन इश्यूज आफ्टर आईपीएल। उनका सीधा इशारा बुमराह की तरफ है। उन्होंने कहा है कि आईपीएल जैसी लीग के तुरंत बाद खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेज करना एक बड़ा इशू है। बुमराह इस पूरी सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ पूरे मैचेस नहीं खेल रहे हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन ही वर्कलोड मैनेजमेंट है। तो कुल मिलाकर भारत के बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल सीधी बात यही कर रहे हैं कि भैया वो तो कोचिंग के लिए तैयार है, लेकिन अगर आईपीएल होगा तो इतने भयंकर गर्मी में 2 महीने के भयानक आईपीएल के बाद अब तेज गेंदबाजों के वर्कलोड को कैसे मैनेज करोगे। हालांकि खबर कुछ आ रही है उड़ती उड़ती कि मॉर्ने मॉर्कल का भी कार्यकाल खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने आईपीएल के खिलाफ बातें करी है। लेकिन सवाल तो उठता है और सवाल सही भी है, और इसी से जुड़ी हुई 6वीं बड़ी रिपोर्ट है। क्या जसप्रीत बुमराह जैसे हाई प्रोफाइल भारतीय खिलाड़ी जिनकी जरूरत भारत को लगातार टेस्ट, ओडीआई क्रिकेट में, टी20 क्रिकेट में, बड़े इवेंट में पड़ती है, उन्हें रिटायर किया जाएगा आईपीएल से? दरअसल दोस्तों, हम दुनिया की क्रिकेट में एक ट्रेंड देखते हैं। जैसे हमने इंग्लैंड में देखा, एंडरसन नहीं खेलते हैं दुनिया की दूसरी, अब तो खैर संन्यास ले लिया, पर उन्होंने भी दुनिया की दूसरी लीगें नहीं खेली। जब स्टार्क अपने चरम पर थे वो भी दुनिया की दूसरी लीग इवन आईपीएल में आकर नहीं खेलते थे। तो क्या बुमराह के साथ भी ऐसा प्रयोग किया जाएगा कि उन्हें आईपीएल से कुछ सालों के लिए हटाया जाए ताकि वो भारत के लिए उपलब्ध रह सके? क्योंकि इंग्लैंड सीरीज में हमने देखा बुमराह उपलब्ध नहीं थे। आने वाले बड़े इवेंट में बुमराह कितने मैचेस खेलेंगे उस पर भी सवाल है। और वर्कलोड मैनेजमेंट एक बड़ा इशू बनता जा रहा है क्योंकि ऋषभ पंत ने पूरा आईपीएल खेला, इस सीरीज में हमने उन्हें चोटिल होते हुए देखा। नीतीश कुमार रेड्डी को हमने चोटिल होते हुए देखा आईपीएल में भी, हालांकि वो चोट से ही खेलते हुए देखे। तो चोट एक बड़ा इशू बन रही है भारतीय खिलाड़ियों के लिए, और इसका बड़ा कारण, जैसा कि मॉर्ने मॉर्कल ने बताया, आईपीएल मैचों में वर्कलोड है। अब आईपीएल इसके लिए क्यों दोषी है ये भी समझिए। दरअसल दोस्तों, आईपीएल होता है 2 महीने और इन 2 महीनों में भारत में टेम्परेचर 45 डिग्री तक होता है। दूसरी बड़ी चीज, आईपीएल में हर 2-3 दिन छोड़कर खिलाड़ियों को इंटेंस टी20 मैचेस खेलने पड़ते हैं, और ये जो इंटेंस टी20 मैचेस है हर 2 से 3 दिन के आड़े पे हर तेज गेंदबाज को खेलना पड़ता है। अब ये 2 से 3 दिन के बीच में भी प्लेयर लगातार इस गर्मी में पसीना बहाता है ताकि वो अपने आप को फिट रख सके, अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सके, और ये सारी चीजें करने के लिए एफर्ट लगते हैं भाई, ऐसे ही नहीं हो जाती। तो जाहिर है जब आप ये 2 महीने की भीषण गर्मी में आईपीएल कराओगे तो तेज गेंदबाज स्पेशली काफी ज्यादा एग्जॉस्ट होते हैं, जिसका असर हमने बुमराह के केस में रिसेंटली और पिछले 3 सालों से देखते हुए आ रहे हैं। एंड दैट इज वाई भाई आईपीएल के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में सवाल सही है या गलत। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। 5वें टेस्ट मैच को लेकर बड़ी रिपोर्ट है। बुमराह पंत इस टेस्ट मैच में उपलब्ध नहीं रहेंगे। रिपोर्ट यह है कि बुमराह भी ये टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, पंत तो चोटिल हुए ही हैं। 31 तारीख से भारत द ओवल में अपना 5वां टेस्ट मैच खेलेगा। भारत इस सीरीज को अब जीत नहीं सकता क्योंकि इंग्लैंड 2-1 से आगे और एक टेस्ट मैच ड्रॉ हो चुका है, लेकिन हाँ, इस टेस्ट मैच को ओवल में जीतकर भारत इस सीरीज को बराबरी पर खत्म कर एक बड़ा माइलस्टोन हासिल कर सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि क्या है ना भाई, बिगर पिक्चर ये है कि इस सीरीज से भारतीयों को उम्मीद नहीं थी। हम सभी फैंस को लग रहा था यार विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं, क्या होगा। लेकिन फिर भी भारत का ऐसा क्रिकेट खेलना सचमुच यार टीम इंडिया के लिए लाइक बनता है, और ऐसा लगता है कि भारतीय क्रिकेट का जो भविष्य है सही हाथों में है, तो लाइक जरूर बनता है। 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। आरसीबी को लेकर बड़ी रिपोर्ट है। मोइन अली जो कि इंग्लैंड से आते हैं, पूर्व आरसीबी के खिलाड़ी है, एक बड़ी बात कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि 2019 में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में विराट कोहली को कप्तानी से हटाने की बातचीत हुई थी और विराट कोहली खुद भी यही चाहते थे। रिपोर्ट यह है कि मोइन अली कह रहे हैं कि रिसेंटली जरूर आरसीबी ने खिताब जीता, विराट कप्तान नहीं थे, रजत पाटीदार कप्तान थे, लेकिन एक तरह से विराट ही चला रहे थे। लेकिन वो ये बोल रहे हैं मोइन अली कि भाई पहले से ही ये बातें थी और 2019 में ही ये बातचीत हो चुकी थी कि विराट को कप्तानी से हटाया जाए। ये बड़ी बात है। मोइन अली का ये बयान सचमुच सोचने देखने लायक है। क्यों? क्योंकि आरसीबी में अंदर क्या चल रहा है हम सभी को ज्यादा खबरें मिलती नहीं है। इस बार भी स्टैम्पीड की घटना हो गई, आरसीबी ने अपना खिताब जीत जरूर लिया, लेकिन उसके बाद से ही आरसीबी का सोशल मीडिया एकदम से निष्क्रिय पड़ा हुआ। तो जाहिर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हवाले से 2019 का एक बड़ा बयान अब जाकर मोइन अली ने दिया। क्यों दिया है आप बताओ कमेंट बॉक्स में। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ये खबर नीतीश कुमार रेड्डी के हवाले से निकल कर आ रही है। लगातार खबरें थी कि नीतीश कुमार रेड्डी ट्रेड होंगे, 2026 के आईपीएल में वो दूसरी टीम पकड़ेंगे, लेकिन इन सारी खबरों को खुद नीतीश कुमार रेड्डी ने ही डिनाई कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने कह दिया साफ साफ वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उनकी कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है और वो कहीं भी नहीं जाने वाले हैं।
क्लियर कट बोल दिया नीतीश कुमार रेड्डी ने कि उनकी ट्रेडिंग सिर्फ एक र्यूमर्स हैं, सिर्फ अफवाहें हैं। जाहिर है नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर ये बयान आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। हालांकि हमने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि रेड्डी ट्रेड होंगे। बहुत सारे खिलाड़ियों को लेकर हमने क्लेम किया है, जिसमें हमने ईशान किशन का नाम लिया है, सैमसन का नाम लिया है, दुबे का नाम लिया है, शुभम दुबे का, लेकिन रेड्डी को लेकर हमने कभी नहीं कहा। अब जिनका नाम हमने लिया उनकी ट्रेडिंग का क्या होता है, उसके लिए खबरें आएंगी बहुत जल्दी। चैनल के साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं 10 बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर ले तो भैया महेंद्र सिंह धोनी अब स्टार्टअप बिजनेस में उतर चुके हैं। हालांकि लगातार उनकी इन्वेस्टमेंट कई बिजनेसेस में है, लेकिन उनके द्वारा बहुत प्रोमिनेंटली बैक्ड किया हुआ एक स्टार्टअप को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में। महेंद्र सिंह धोनी एक स्टार्टअप को बैक करते हैं, जो कि जिस स्टार्टअप का नाम है गरुड़ा। ये ड्रोन बनाता है फार्मर्स के लिए। ये पहले इंडियन मार्केट में था, लेकिन अब गरुड़ा ड्रोन कंपनी यूएस और ऑस्ट्रेलियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स भेजेगी, जो कि फार्मर्स के लिए ड्रोन्स बनाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी अब ग्लोबली एक स्टार्टअप को बैक कर रहे हैं, जो कि बड़ी बात है। यदि दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और कई वीडियो में कमेंट बॉक्स आप ले दिया अपनी राय नीचे लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या करो, सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।